नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी पट्टी। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। काशी पुलिस ने सुलझाए अपराध की वारदात की घटनाओं को। 33.40 लाख रुपए का एमडी ड्रग्स बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। 11,55,000 रुपए की चोरी का कुछ ही घंटों में खुलासा। काशीगांव पुलिस की दमदार कार्रवाई। मीरा भाईंदर के घोड़बंदर रोड इलाके में 18 जुलाई की देर रात रैपिडो चालकों से हुई लूट की वारदात का काशीगांव पुलिस ने कुछ ही घंटों में पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 विधि विरोधी यानी नाबालिग बालकों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार 18 जुलाई की रात करीब 1:30 बजे आरोपियों ने रैपिडो ऐप के जरिए एक ऑटो बुक किया। चालक के मौके पर पहुंचते ही आरोपियों ने कोयते यानी धारदार हथियार का डर दिखाकर उसकी पिटाई की और उससे करीब 700 रुपए नगद लूट लिए। इसके बाद आरोपियों ने दोबारा एक और रैपिडो ऑटो बुक किया। दूसरे चालक के पहुंचते ही उसके साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने उससे 1500 रुपए नगद गूगल पे के माध्यम से 2000 रुपए ट्रांसफर करवाए और उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया। दोनों चालकों की शिकायत पर काशीगांव पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर डिटेक्शन टीम को जांच में लगाया। तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और गोपनीय सूचना के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। जांच के दौरान इस वारदात का मुख्य आरोपी सलमान अंसारी निकला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके साथ शामिल 3 विधि विरोधी नाबालिगों को भी हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह एक लूटपाट करने वाला गिरोह है जो धारदार हथियार दिखाकर रैपिडो चालकों को निशाना बनाता था। मामले का तेजी से खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने पर काशीगांव पुलिस की कार्रवाई की सराहना हो रही है। इसके साथ ही काशीगांव पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत काशीगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 133 ग्राम एमडी यानी मैफेड्रोन ड्रग्स बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 33,40,000 रुपए बताई गई है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार 10 जुलाई को सूचना मिली थी कि बाबर टायर्स इलाके में नदीम अब्दुल्ला खान एमडी बेचने आने वाला है। सूचना के आधार पर जाल बिछाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया। पूछताछ में नदीम ने बताया कि उसने यह ड्रग्स मुमरा यानी ठाणे निवासी अबूजाल चौधरी से लिया था। इसके बाद पुलिस ने अबूजाल चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया। अबूजाल से पूछताछ में एक और नाम सामने आया। उसने खुलासा किया कि यह एमडी उसे डोंगरी निवासी मंजूर मोहम्मद शेख से मिला था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंजूर मोहम्मद शेख को भी गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने कुल 133 ग्राम एमडी बरामद किया, जिसकी कीमत 33,40,000 रुपए आंकी गई है। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब इस ड्रग्स रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। काशीगांव पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अमली पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान आगे भी और अधिक सख्ती के साथ जारी रहेगा तथा इस तरह के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बाकी जो आरोपी है वो आपने अरेस्ट किए हैं या वो भी हमें मीडिया वालों को आप दिखाने वाले? नहीं, इसमें जो आरोपी लाए हैं सर वो किस केस के? आपका ज्यादा बहुत नहीं सही है। जबरी चोरी मधला एक मेजर होता तो आहे, एनडीपीएस मधला जो मंजूर आहे डोंगरीवाला तो आहे, बॅग विक्टिम मधला तिन्ही गुन्ह्यात लेके गए, 3 गुन्ह्यात सर ये जो 3 आरोपी जो लाए हैं कौन कौन से मामले के आरोपी हैं? जो हमारे 3 डिटेक्शन हुए उसमें से एक आरोपी एनडीपीएस का है, एक जो है वो थेफ्ट का है और थर्ड जो है वो जबरी चोरी के गुन्हे में से है। घोड़बंदर गांव का आपने जो बताया कि रैपिडो बुक करके जो लूटपाट करने की कोशिश की गई, तो उसमें से 3 आरोपी आपने बताया कि वो नाबालिग है, जुवेनाइल है, तो वो कौन है? क्या स्कूल पढ़ाई करते हैं या कहीं पर काम करते हैं? उनकी हमारी हालत क्या है? किस कारण से वो ये लूटपाट करना शुरू किए तुमने? नहीं, इसमें अभी जांच चालू है। ये जो लोग हैं वो हटकेस के रहने वाले हैं, यहाँ के मीरा भाईंदर के लोग हैं और जो है वो लेबरिंग का काम करते हैं और इसकी अभी जांच चालू है इसके आगे की। सर ये जो आरोपी हैं इनके ऊपर पहले भी गुनाह दाखिल है या ये पहले केस इनके ऊपर? नहीं, जबरी चोरी के जो आरोपी है उनके ऊपर ये पहला ही केस है, लेकिन जो हमने थेफ्ट का बताया वो हमारे रिकॉर्ड का आरोपी है, उसके ऊपर इसके पहले 7 गुन्हे दाखिल हो चुके हैं। तो ये उनसे पूछताछ में पता चला होगा ना कि उनको आइडिया कहाँ से आया कि इस तरह से कोयता लेकर डराना, धमकाना और पैसा वसूल करना? नहीं, अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में इतना ही पता चला कि उनको पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ये ऑफेंस किया है। काशीगांव पुलिस स्टेशन ने एक अच्छी जबरी चोरी का गुना डिटेक्ट किया है। उसमें घटना ऐसी थी कि इसमें 4 आरोपी लोग हैं, उन्होंने घोड़बंदर रोड पे रैपिडो पे ऑटो बुक की। ऑटो बुक करके जो ऑटो चालक है उसको वहां पे घटनास्थल पे बुलाया और उसको वहां पे उन्होंने कोयते का धाक दिखा के उसके पास से उन्होंने 700 रुपए उसने ले लिए
उसके बाद उन्होंने दूसरी ऑटो बुक की और जब दूसरा ऑटो चालक घटनास्थल पे गया तो उसको भी उन्होंने मारपीट की और कोयते का धाक दिखा के उन्होंने उसके पास से 1500 रुपीज और उसने एक उसका मोबाइल और उन्होंने उनके गूगल पे 2000 लिए थे। तो जो कंप्लेनेंट है वो काशीगांव पुलिस स्टेशन में आया, तब हमारी डिटेक्शन टीम वहां पे गई और वहां का घटनास्थल का जब टेक्निकल एनालिसिस किया और गोपनीय जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा की, तो उसके बाद ये जो 4 लोग है वो उनको काशीगांव पुलिस स्टेशन अरेस्ट करने में सक्सेसफुल हो गई है। उसमें जो आरोपी है उसमें से 3 जो आरोपी है वो जुवेनाइल है, तो उनको हमने ताबे में लेके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने हाजिर किया है। और जो दूसरा जो आरोपी है सलमान अंसारी, उसको हमने अरेस्ट किया है। तो इस तरह से जो घटना है उसके खिलाफ हम आगे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई जारी रखेंगे। अमरोहा के हसनपुर में एक युवक द्वारा 3 युवतियों के साथ एक शादी करने का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल इस शादी में शामिल तीनों बहनें यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं और उनके 4 लाख से अधिक फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। मामला तब गंभीर हुआ जब 3 युवतियों में से एक के हाई स्कूल मार्कशीट के आधार पर उम्र 15 वर्ष होने का दावा सामने आया। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है। पुलिस भी पूरे मामले की जाँच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जाँच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमने शादी की है और उसमें कुछ अपाहिज लड़के जो लड़की नाबालिग है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से थाना हसनपुर से संबंधित एक धोरिया गांव का प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक युवक के द्वारा 3 युवतियों से एक साथ विवाह करने का एक वीडियो संज्ञान में आया है। यह भी संज्ञान में आया है कि उस जो युवतियां हैं उसमें से 2 आपस में सगी बहन है और एक उनकी मौसेरी बहन है। ये जो युवक है ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता है और जैसा बताया गया प्रारंभिक उसमें कि अपने सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने के आशय से इसके द्वारा ये कंटेंट क्रिएट करने के उद्देश्य से ये किया गया है। इसमें अभी अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर नाबालिग है कि लड़का अभी शादी के लिए पात्र नहीं। अभी इन सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है, क्योंकि अभी वीडियो संज्ञान में आया है। मौके पर क्या परिस्थितियां हैं पूछताछ करके इसमें कार्रवाई होगी। जैसे एक साथ 3 शादी अभी हम लोग इसका विधिक परीक्षण कर रहे हैं, जो भी इसमें होगा वो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या लड़कियों के माता पिता को शिकायती पत्र मिला? अभी इनकी ओर से कोई शिकायती पत्र नहीं मिला है, कोई सामने भी नहीं आया। अभी इसका वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारे सामने आ रहा है। मेरा महेंद्र वसी विभाग पुलिस आयुक्त निकित कौशिक सर के मार्गदर्शन में काशीगांव पुलिस स्टेशन ने 3 अच्छे डिटेक्शंस किए हैं। उसमें पहला डिटेक्शन जो है थेफ्ट का है। उसमें घटना ऐसी थी कि इसमें फिरियादी 17 तारीख को हटकेश चौक पे बाबा टायर्स के वहां पे उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई, इसके लिए रुका था। उसने उसके फ्रेंड के माँ के इलाज के लिए 11,55,000 का इंतजाम किया था और वो जो रकम थी वो गाड़ी में थी। तो वहां पे एक अननोन पर्सन स्कूटी पे आया, उसने गाड़ी के दरवाजा खोल के उसने वो जो बैग थी वो लेके वहां से फरार हो गया। तो उसके बाद जो कंप्लेनेंट था वो पुलिस स्टेशन आए, उन्होंने कंप्लेंट दी। उसके बाद काशीगांव पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन की टीम घटनास्थल पे पहुंची, उन्होंने आसपास के सब सीसीटीवी की जांच की। तब जो अननोन पर्सन था उसकी हमें पहचान हो गई। उसके बाद उन्होंने एक 150 के आसपास उन्होंने सीसीटीवी चेक किए। जो आरोपी था वो पुलिस को गुमराह करने के लिए पूरे सिटी में घूम रहा था, लेकिन वो थोड़ी टाइम के लिए एक जगह पे ओकाड़ हॉस्पिटल के पास एक जगह पे थोड़ी देर के लिए रुका था। तो जब उन्होंने जहां पे रुका था उस बिल्डिंग का सीसीटीवी जब चेक किया तो पता चला कि वो जो आरोपी है वो उसका घर है और उसने उसी घर में वो सब जो मुद्देमाल था रखा था। तो पुलिस स्टेशन टीम ने उसको अरेस्ट किया और उसके कब्जे में से पूरी 100% जो रकम है 11,55,000 वो रिकवर की है। आरोपी का नाम जो है वो शोएब खान है। उसके ऊपर हमारे जोन 1 में इसके पहले 7 गुने दाखिल है और वो एक रिकॉर्ड पे का एक हिस्ट्री शीटर आरोपी है। संज्ञान में आया सोशल मीडिया से एक जो वायरल हो रही है वीडियो, वो ये है धोरिया गांव का ये प्रकरण है थाना हसनपुर क्षेत्र का। अगर बच्ची नाबालिग पाई जाती है तो इसकी जांच कराकर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। स्कूल का एक जो उसका डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुआ है जिसमें उसकी जन्मतिथि 2011 पाई गई है, 1/1/2011।
PWC को अभी संज्ञान में आया है कि बच्ची नाबालिग है और इस पर हम जो है संबंधित थाने को आदेशित करते हुए उससे जांच करा के जो भी विधिक कार्रवाई होगी बाल विवाह से संबंधित, नाबालिग बच्ची के साथ अगर बाल विवाह हुआ है तो जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास कोई शिकायती पत्र नहीं आया है, लेकिन अगर शिकायती पत्र नहीं भी आता है तो हम जो है स्वतः संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे। भी उसका कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसकी भी जांच करा लेंगे। अगर वो भी नाबालिग है तो उस पर भी जो है जांच करा के उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थाने को जो है नोटिस देते हुए उससे जांच कराएंगे और हमारे यहाँ जो जिला प्रोबेशन अधिकारी है उससे भी एक इसकी पारिवारिक और सामाजिक जांच कराएंगे। जांच कराने के उपरांत जो सही होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन का समय देंगे थाने को, 3 दिन में जो है उससे पूरी जानकारी लेकर के। आषाढ़ी एकादशी का भक्ति में उत्सव शेठ वीके शाह विद्या मंदिर के स्टूडेंट्स की डिंडी रैली विठल रुक्मणी के स्वरूप ने सबका ध्यान खींचा। आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर शहादा के शेठ वीके शाह विद्या मंदिर में भक्तिमय माहौल में कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर स्टूडेंट्स ने पारंपरिक कपड़ों में डिंडी रैली निकाली और पूरे इलाके को विठल नाम की ध्वनि से गुंजायमान कर दिया। रैली में स्टूडेंट्स ने ताल मृदंग की थाप पर ज्ञानोबा तुकाराम पांडुरंग हरि का जाप करके माहौल को भक्ति में बना दिया। खास आकर्षण भगवान विठल और माता रुक्मणी का स्वरूप था। स्टूडेंट्स द्वारा बनाए गए स्वरूप ने वहां मौजूद माता पिता, नागरिकों और टीचरों का दिल जीत लिया। इस पहल के जरिए स्टूडेंट्स को वारकरी परंपरा, संतों के विचार, भारतीय संस्कृति और आषाढ़ी एकादशी के धार्मिक महत्व से परिचित कराया गया। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के मार्गदर्शन में इस पहल को पूरे जोश के साथ किया गया। स्कूल की इस अनोखी पहल की पेरेंट्स और नागरिकों द्वारा तारीफ की जा रही है और शेठ वीके शाह विद्या मंदिर की यह पहल, जिसने सांस्कृतिक परंपरा और शिक्षा का सुंदर संगम बनाया है, शहर में हर जगह चर्चा का विषय बन गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।